गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर योर आइडियाज़। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन। फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। तो इसमें शुरू करने से पहले बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जो 12th के फ्रेंड्स हैं उसके यहाँ शेयर करें। तो हम लोग देखेंगे लास्ट लेसन। तो उसका पहले हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो स्टोरी है वो बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जो इसका ये स्टोरी है ये स्टार्ट होता है ये फ्रांस में। फ्रांस एक जगह है वहाँ पे, और ये स्टोरी उस समय का है जब फ्रैंको पर्सियन वार चल रहा था। जब फ्रैंको पर्सियन, फ्रांस और पर्सिया के बीच में वार चल रहा था, और ये वार का टाइमिंग है 1870 से 1871 के बीच में जब वार चल रहा था तब का टाइम है। तो उस समय 1870 में 71 के टाइम में जब फ्रांस, उसका राजधानी पर्सिया था, और उसका दो शहर जो है अल्जाक और लॉरियन, जो कि पर्सिया ने जीत लिया था, फ्रांस को हरा दिया था। जो वार हुआ था उसमें फ्रांस हार गया था बुरी तरह से, और उसमें दो सिटी है अल्जाक एंड लॉरियन, वो पर्सिया अपने कब्जे में ले लिया था। और उस समय जो पर्सिया था उस समय के अंदर 3 देश आता था, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ये 2 कंट्री है वो पर्सिया के अंदर ही आता है। फिलहाल ये इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुका है, लेकिन उस समय ये तीनों कंट्री जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब क्या पर्सिया के अंदर ही आता था। और यहाँ का जो राजधानी था, कैपिटल था, वो बर्लिन था। और यहाँ का जो राजा था वो क्या था, बिस्मार्क था। और ये क्या, पर्सिया ने फ्रांस को बुरी तरह से हरा के और यहाँ पे अल्जाक और लॉरियन को जीत लिया था। और जीतने के बाद क्या किया, वहां से बर्लिन से यानी पर्सिया से वहां पर क्या बोला गया, वहां से एक ऑर्डर भेजा गया, बर्लिन से फ्रांस अल्जाक और लॉरेन में ऑर्डर भेजा गया कि वहां पर अब फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, अब वहां पर जर्मनी लैंग्वेज का, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए यहाँ से ऑर्डर भेजा गया, बर्लिन से, जर्मनी से ऑर्डर भेजा गया कि यहाँ अल्जाक और लॉरियन में जितने भी फ्रेंच टीचर हैं वो अपने चेयर्स को क्वाइट कर दें न्यू जर्मन टीचर्स के लिए। जो भी फ्रेंच टीचर्स हैं अल्जाक और लॉरियन के, वो क्या करें, अपना चेयर, अपना जो पद है वो छोड़ दें। किसके लिए, न्यू जर्मन टीचर्स के लिए। ताकि वहाँ पर क्या होगा, ये इसका रणनीति था, ताकि अगर वहाँ पे जर्मनी पढ़ाएगा, फ्रेंच को हटा देगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो जगह फ्रेंच से हटते जाएगा। अल्जाक और लॉरियन में जब फ्रेंच पढ़ाई ही नहीं होगा, वहाँ का स्टूडेंट फ्रेंच सीखेगा ही नहीं, तो वहाँ का अपना देश का भावना नहीं रहेगा। जर्मनी सीखेगा तो उतना जो होगा बगावत वो होगा नहीं। इसलिए ये इसका चाल था, ताकि यहाँ से जर्मनी को यहाँ पर सिखाया जाए, यहाँ से पूरी तरह फ्रेंच लैंग्वेज को हटा देना चाहता था। ये था इसका बैकग्राउंड। तो इसका जो कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो देख लेते हैं। जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है एम हेमेल। एम हेमेल कौन है, टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। जो एम हेमल है वो अल्जाक का टीचर है, एक स्कूल का टीचर है फ्रेंच लैंग्वेज का, जो कि वो वहाँ पे 40 वर्षों से पढ़ा रहा है। जो एम हेमल है वो अल्जाक में 40 वर्षों से टीच कर रहा है, 40 वर्षों से अपना सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। और दूसरा कैरेक्टर है फ्रेंच। और जो फ्रांच वो एम हेमल का स्टूडेंट है, छोटा सा ही लड़का है, लिटिल बॉय है, एमएमएल का स्टूडेंट है। वो इस स्टोरी का नरेट करता है। इस स्टोरी जो है लास्ट लेसन, वो कौन नरेट करता है, फ्रांस ही नरेट करता है। तो ये हमारा था बैकग्राउंड। अब स्टोरी शुरू करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्टोरी शुरू होता है फ्रांस से। फ्रांस स्कूल जाने के लिए निकल रहा है। स्कूल जाने से निकल रहा है तो वो क्या हुआ, स्कूल में वो जाने से थोड़ा लेट हो गया घर में ही। तो वो क्या सोच रहा है, स्कूल जाने का उसका मूड नहीं है, सोच रहा है कि स्कूल आज क्वाइट कर दें, छोड़ दें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लेट हो चुका है। प्लस एम हेमल जो है वो उसको पार्टिसिपल याद करने दिया था, जो कि वो पार्टिसिपल याद किया नहीं होता है।
तो वो तो एक जो एम है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, और वो अपने आम के नीचे आयरन रूलर ऐसे ही दबाए रखते हैं, जैसे ऐसे घूमते हैं। तो आम आयरन रूलर से ही जो भी स्टूडेंट आज नहीं करता उसको उसी आयरन रूलर से धो देते हैं। तो इसका मन में ये भी डर है कि पार्टिसिपल आज नहीं किए हैं और ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो वो उसको क्या मन होता है कि चलो आज स्कूल बंक करते हैं, आज स्कूल नहीं जाए। घर से स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन उसका मन में क्या ख्याल आता है कि चलो छोड़ो आज स्कूल छोड़ देते हैं। तो जैसे आगे जाता है तो डे भी पूरा ब्राइट होता है। डे क्या होता है? ब्राइट मतलब एकदम पूरा चमचमाता हुआ। जो पक्षियाँ हैं वो गुटर मतलब चहचहा रही है पक्षियाँ, तो उसका जो ध्वनि है वो भी उसको विचलित कर रही है, स्कूल जाने से रोक रहा है। फिर थोड़ा सा आगे जाता है तो एक आराम मिल के पीछे जो पर्सियन सोल्जर है, पर्सिया का सोल्जर वहाँ पर क्या कर रहा होता है? अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है युद्ध का। तो वो भी वो देखना चाहता है, चलते चलते रोड में देख रहा है। फिर भी ये सब भी होते हुए भी वो सोचता है कि ना, स्कूल चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इतना सब जो था वो इसको स्कूल जाने से रोक रहा था। क्या था? डे ब्राइट था, पक्षियाँ चहचहा रही थी, आरा मिल के पीछे जो है पर्शियन सोल्जर प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सब उन लोग को जो फ्रांस है उसको स्कूल जाने से रोक रहा था, उसको मन पर बोल रहा था कि नहीं आज स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है। तो वो जब जाने के टाइम पे एक टाउन हॉल है, टाउन हॉल के पर ही टाउन हॉल के बगल में एक बुलेटिन बोर्ड है। क्या है? एक बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पे वार से रिलेटेड सारा न्यूज वहीं पे आता है, जितना भी वार से रिलेटेड है। अभी तो व्हाट्सअप फेसबुक है, जो भी न्यूज़ है चल जाता, लेकिन उस ज़माने में तो नहीं था। तो जो जितना भी न्यूज आता था वो उसी बुलेटिन बोर्ड पे आता था, वार से रिलेटेड, कौन जीता कौन हारा, कितना आदमी मरा, क्या हुआ नहीं हुआ, सारा न्यूज उसी बुलेटिन बोर्ड पे आता था। तो वो जा रहा था तो उस समय उसको ये आश्चर्य हुआ कि उस दिन अदर डे के मुकाबले उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे भीड़, क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो ये आश्चर्य था कि आज इतना क्राउड क्यों है। तो क्राउड का वजह क्या है? क्योंकि ये क्या है, बर्लिन से ऑर्डर आया था कि ऑल फ्रेंच टीचर जो है अपना पद को, अपना चेयर को खाली कर दे जर्मन टीचर्स के लिए, क्योंकि अब वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज का ही पढ़ाई होगा, इसलिए भीड़ था। लेकिन फ्रांस जो है तो वहाँ तो रुका नहीं। तो वो क्या हुआ, बुलेटिन बोर्ड पढ़ नहीं पाया कि आज न्यूज क्या आया है, तो आगे बढ़ते रहा। अगर उसको वो पढ़ लेता तो उसको स्कूल जाने का ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो वहाँ रुका नहीं, क्योंकि क्या हुआ, वो ऑलरेडी लेट हो चुका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। तो ये आश्चर्य था। दूसरा आश्चर्य ये हुआ, जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ रहा था तो वहाँ गांव का एक ब्लैक स्मिथ जो था वो भी वहीं पर था। तो वो जब देखा, जब फ्रेंड स्पीडली जा रहा था, फास्टली जा रहा था, तो जो ब्लैक स्मिथ है वो चिल्ला के बोलता, ओ लिटिल बॉय डोंट गो फास्ट। तो वो जो ब्लैक स्मिथ है वो फ्रांस को बोलता है कि तुम इतने जल्दी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो, स्कूल इतना जल्दी जाने का जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पर्याप्त टाइम है। तो फ्रांस को लगा कि वो हमसे मजाक कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो गया है। और वो ब्लैक स्मिथ उसको क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास अभी पर्याप्त समय है। तो वो उसको लगा कि ये नहीं मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, ये हमको बोल रहा है कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम इतना फास्ट मत जाओ। तो ये दूसरा आश्चर्य था। पहला कि ये बुलेटिन बोर्ड पर क्राउड बहुत ज़्यादा था, दूसरा ब्लैक स्मिथ ने उसको टोका कि इतना फास्ट मत जाओ। और उसके आगे जब वो स्कूल पहुंचता है, जब स्कूल पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि स्कूल जो है, स्कूल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग में किस तरह एकदम पूरा सन्नाटा छाया रहता है, अदर डे की तरह वहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा था, कोई बेल का आवाज़ नहीं, कोई डेस्क का आवाज़ नहीं, जो बच्चे डेस्क इधर से उधर करते हो उसका आवाज़ नहीं, फिर बच्चे जो रिपीट करते हैं, लेसन्स को रिपीट करते हैं उसका भी कोई शोर नहीं। प्लस में जो टीचर जो है, जब हल्ला ज़्यादा होता है तो कैसे करते हैं, ऐसे थे, वो भी आयरन रूलर का कोई आवाज़ नहीं, पूरा सन्नाटा था, जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। तो वो जैसे जाता है तो वो प्लानिंग करते हुए जाता है, क्योंकि वो तो लेट हो चुका है और प्लस में पार्टिसिपल भी याद नहीं किया है।
तो उसका मन में वो प्लानिंग चल रहा था कि जैसे ही हम स्कूल जाएंगे तो वहाँ हो हल्ला होगा, तो आराम से चुपके से जाएंगे और अपना सीट पे बैठ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसका क्या हुआ, प्लान फेल हो गया। उस दिन तो अटर साइलेंट था पूरा, जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। तो वो जैसे गया तो वहाँ देखा खिड़की से, तो खिड़की पर देखा कि उसका जो सारा क्लासमेट था वो आके अपना सीट्स पे बैठ चुका है। और उसके बाद देखा उसका दूसरा तीसरा आश्चर्य जो था कि उस दिन जो पीछे बेंच खाली रहता था, उस खाली बेंच पे बहुत सारे विलेजर्स आके बैठे हुए हैं। फॉर्मर पोस्टमैन है, फॉर्मर मेयर है, वहाँ का जो पूर्व मेयर है, पूर्व पोस्ट मास्टर है, वो सब भी आके बैठे हुए हैं। तो और फिर हाउसर है, ये सब भी आके बैठा हुआ है। तो ये आश्चर्य कि आज इतना लोग कैसे, क्यों आए हुए हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ाओ घुसने के लिए, तो एम हेमल उसको देख लिया। तो एम हेमल देख लिया और उसको बोला कि आओ अंदर आओ और अपने सीट पे जा, जाके बैठ जा अपने सीट पे, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे क्लास को। तो ये आश्चर्य, एक और आश्चर्य फ्रेंच के लिए कि आज इतना सुरीला आवाज में कैसे बोल रहा है एम हेमल, जो इतना स्ट्रिक्ट है, कोई स्ट्रिक्टली नहीं, पूरा आराम से बात कर रहा है कि आओ अंदर और जाके सीट पे बैठो, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे। तो जाके वो खुश तो हुआ, जाके बैठा अपना क्लास में। अब जाके बैठा, उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद जो एम हेमल है वो खड़ा होता है और बहुत ही ग्रे और जेंटल टोन में, बहुत ही ग्रे और जेंटल मतलब बहुत ही दया भाव और दया से बोलता है कि आज मेरा इस क्लास में लास्ट लेसन है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो मेरा ये अंतिम क्लास है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये जैसे ही सुना कि अंतिम क्लास है, फ्रांस का तो होश उड़ गया कि ये क्या, अभी तो हम पार्टिसिपल शुरू भी नहीं किए हैं, जो फ्रांस लैंग्वेज का जो स्टार्टिंग होता है वो हम स्टार्ट भी नहीं किए हैं कि तब तक सीखने का सारा ही बंद। अब क्या होगा मेरा, अब हम फ्रेंच लैंग्वेज कैसे सीखेंगे। तो इतना में ही पूरा उसका नज़रिया बदल गया। जहाँ पर वो एम हेमल को विलेन मानता था, अब वो उसके लिए हीरो बन गया। जहाँ पर उसको विलेन मानता था वो उसके लिए क्या हो गया, हीरो बन गया। और जो था, और तीसरा एक और आश्चर्य क्या था, उस दिन जो है एम हेमल अपना स्पेशल ड्रेस में थे। एम हेमल अपना स्पेशल ड्रेस में थे, किसमें, उसका जो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, फ्रिल शर्ट था और जो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप था, ये सब अपना स्पेशल ड्रेस में। ये हमेशा वो कोई ना कोई ओकेजन पे पहनते थे, जस्ट लाइक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्कूल जब चेकिंग होने आता था तब पहनते थे। लेकिन वो कोई ना ही आज कोई ओकेजन था, ना ही कोई फंक्शन था, ना ही कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर भी वो अपना स्पेशल ड्रेस पहने थे। क्यों, क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन था, तो उसके लिए एक फंक्शन से कम नहीं था। क्योंकि वो क्या, वो लास्ट 40 वर्षों से वहाँ पे पढ़ा रहा है, अचानक से छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए मन में तो होगा दुख। तो उसके बाद स्टार्ट करता है एम हेमल। उसके बाद क्या करता है, जैसे ही बोलता है कि ये मेरा लास्ट लेसन है, उसी वक्त फ्रांस पर वो सोचता है कि व्हाट अ थंडर दीज वर्ड्स टू मी। मतलब ये जो वर्ड था उसके लिए वो एक थंडर के समान था, क्योंकि वो अभी तक जो फ्रांस लैंग्वेज सीखना शुरू भी नहीं किया, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो ये थंडर था। अब जब जो एम हेमल है वो एक एक करके पढ़ाना शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं फ्रांस को। अब जैसे बुलाते हैं तो फ्रांस क्या होता है, डर जाता है कि अब क्या होगा, हम तो पार्टिसिपल आद किए नहीं हैं। तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। तब तक एम हेमल बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। क्योंकि जब भी क्लास होता था उस समय मैं तुम्हें भेज देता था बागीचा पटाने को, पानी लाने को, ये भेज देते थे। फिर कभी कभी हम विदाउट संडे ही चल जाते थे मछली फिशिंग करने के लिए। तो गलती मेरी भी है क्योंकि हमने सही से पढ़ाया नहीं।
और गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है कि वो पेरेंट्स तुम्हारे उतने केयर नहीं करते हैं, पढ़ाते ज़्यादा नहीं है। दो पैसे के लिए तुम सबको भेज देते फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, तो पेरेंट्स की भी गलती है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जो MML, तो पहला से स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल से। जो पहला स्टार्टिंग होता है फ्रेंच लैंग्वेज का पार्टिसिपल, वहाँ से। फिर कुछ ग्रामर पढ़ाते हैं, फिर राइटिंग लिखने के लिए सिखाते हैं ग्रामर में कुछ कुछ। फिर हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, फ्रांस का हिस्ट्री में कि ऐसे था वैसे था, फ्रांस क्या था वो उसका हिस्ट्री बताते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं के बाद वो क्या लास्ट वर्ड उसका होता है वाया लव फ्रांस, मतलब कि लॉन्ग लिव फ्रांस। क्या बोलता है? वाया ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। इतना ही उसका लास्ट वर्ड था। जब उसका 12 बजता है तैसे ही क्या होता है, जो चर्च है उसका बेल बज जाता है। फिर वहाँ पर जो प्रार्थना होता है, प्रे, वो शुरू हो जाता है। फिर 12 बजते ही जो पर्शियन सोल्जर है, जो उन लोग अपना जो छोड़ता है तोप वगैरह जो है, उसका भी आवाज़ आने लगता है। तो ये इंडिकेशन होता है कि हाँ 12 बज गया है। तो जैसे ही 12 बजता है ऐसे ही बोर्ड पे सर रख के वो मतलब बोल नहीं पाता है, बस बोलता है कि बस वाया लव फ्रांस यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, और यहीं पर उसका क्लास ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो लास्ट मैसेज था क्या रहता है इसका मैसेज, जो लास्ट मैसेज रहता है वो बोलता है कि मदर लैंग्वेज इज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज विच प्लेज अ वाइटल रोल। वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट रोल टू यूनिट पीपल एंड यूनिटी इसेंशियल टू रिगेन द लॉस्ट फ्रीडम। So we should love and respect our mother language and we shouldn't forget at any cost. तो ये बोलता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज यानी मदर लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है ऑल द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज। और ये क्या है? एक वाइटल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनिटी है पीपल को यूनिट करने में, एकजुट करने में। यूनिटी इसेंशियल टू रिगेन द लॉस्ट फ्रीडम। और जो हम लोग फ्रीडम अपना खो चुके हैं, उस फ्रीडम को वापस से पाने के लिए मदर लैंग्वेज बहुत ही इसेंशियल रोल, वाइटल रोल प्ले करता है। सो वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर मदर लैंग्वेज। तो इसलिए बोलता है कि हमको हमारा अपना जो मदर लैंग्वेज है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड वी शुडंट फॉरगेट एट एनी कॉस्ट। और इसको हम लोग कभी भी किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये था इसका जो MML है उसका ये मैसेज था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।